सबसे बड़ा ग्रंथ कौन सा है? तो किसी ने उपनिषद कहा, किसी ने महाभारत कहा, किसी ने गीता को कहा गीता महान ग्रंथ है। लेकिन एक संत थे, वो कहते हैं मेरी दृष्टि में तो सबसे महान और सबसे बड़ा ग्रंथ अगर कोई है तो वो रामायण है, रामचरितमानस है। संतों ने पूछा आखिर क्यों? तो उन्होंने कहा कि बाकी सभी ग्रंथों में ज्ञान तो मिलता है, लेकिन इंसान के मन का रूपांतरण अगर कोई कर देता है वो राम कथा कर देती है बहुत आसानी से। इसलिए मुझे लगता है जो इंसान के मन में परिवर्तन ला दे, उसके व्यक्तित्व में परिवर्तन ला दे, जो मानव को महामानव बना दे, परमात्मा से मिला दे, वो कोई महान ग्रंथ है तो वो राम कथा है, वो रामचरितमानस है। तो प्रेम से बोलिए रामायण की, रामचरितमानस की, प्रभु श्री राम की कथा की जय हो। तो हम आज जो रामचरितमानस या राम कथा में बैठे हैं तो ये कथा हमारी ही है और हमारे ही मन को रूपांतरित करना है। और इस कथा में आप क्या देखेंगे, क्या दिखेगा आपको? 9 दिनों के व्रत में हैं आप सभी, और इस 9 दिन की कथा में आपको महसूस होगा कि आपके सामने एक शीशा आकर खड़ा हो गया है। क्या महसूस होगा? एक शीशा, एक आईना खड़ा हो गया है और उसी आईने में आप अपने ही व्यक्तित्व को देखोगे। आपके मन में कई बार प्रश्न उठेगा, कई बार प्रश्न उठेगा कि मैं क्या कर रही हूं, मैं क्या कर रहा हूं। आप अपने आप को देखोगे कि कहीं मुझसे कोई गलती तो नहीं हो रही है, और अगर कहीं कुछ सुधार करना है तो मुझ में कहां सुधार करना है, ऐसा आप राम कथा रूपी इस आईने में 9 दिनों में देखोगे। अनेक अनेक लीलाएं होंगी, अनेक अनेक चर्चाएं होंगी, अनेक अनेक प्रसंग होंगे, और वो सारे के सारे प्रसंग कहीं न कहीं हमारे जीवन से जुड़े होंगे। इस कथा में कभी आपको दशरथ जी भी दिखाई देंगे आप ही के रूप में, कभी मां भगवती कौशल्या भी दिखाई देंगी, मां सुमित्रा भी दिखाई देंगी, मां कैकेयी भी दिखाई देंगी, कभी हनुमान जी भी दिखाई देंगे, कभी रावण जी भी दिखाई देंगे, कभी अंगद भी दिखेंगे, और कभी शूर्पणखा भी दिखाई देगी, और कभी मंथरा भी दिखाई देगी। ये सारे के सारे पात्र आपको खुद में दिखाई देंगे। इसलिए इस कथा को आप ये सोचकर सुनना कि ये कथा आत्म मंथन है। आप 9 दिनों के लिए, अगले 9 दिनों के लिए एक ऐसे प्रयोगशाला में आए हो जिसका आयोजन मदेशिया परिवार ने किया है। मदेशिया परिवार की तरफ से निश्चित तौर से सुपुत्रों ने, सुपुत्र में संतोष मदेशिया जी हैं, जितेंद्र मदेशिया जी हैं, रवि मदेशिया जी हैं। आप तीनों को ये प्रेरणा तो मिली है, तीनों घर की बहुओं को भी प्रेरणा मिली है, लेकिन कहीं न कहीं ये प्रेरणा माता जी सुमित्रा देवी जी के कारण मिली है। और उससे भी ऊपर बाबूजी श्री नंद किशोर मदेशिया जी, जो स्वर्ग से निश्चित तौर से उन्होंने भी कामना की होगी कि मेरे बच्चे ऐसे राम जी की, पुरुषोत्तम राम की कथा का आयोजन कराएं, और उन्हीं की प्रेरणा से 9 दिवसीय राम कथा का आयोजन हो रहा है। तो एक बार आप सबसे अनुरोध है कि मदेशिया परिवार के लिए जोरदार तालियां, और जीवन में परिवर्तन लाने वाली कथा का आयोजन कराने के लिए। और सबसे बड़ी बात है, इस दिव्य प्रांगण की जो शक्ति है, जहां पे वर्षों से साधना हो रही है, वर्षों से भक्ति हो रही है, आप सभी आते होंगे इस मंदिर में हमेशा ही। आपके अंदर के भगवान ही, जिस राम जानकी मंदिर में बार बार आप आ रहे थे, वही प्रभु श्री राम ही कथा के माध्यम से वो आपके बीच में आए हैं। और कथा कराने वाले वो राम जी और सीता मैया ही हैं, कथा सुनने वाले भी राम जी और सीता मैया ही हैं। हम सभी वही राम हैं, वही सीता, अनेक अनेक रूपों में बैठे हुए हैं। माँ भगवती अपनी कथा में कहती है, सर्व खलविद में वाहम नान्य दस्ति सनातनम, मैं ही चराचर जगत हूँ, जहां कहीं भी तुम्हारी नजर जाती है वहां मैं ही हूँ, मेरे सिवा और कोई दूसरा नहीं है।
माँ भगवती क्या कहती है? माँ से पूछा संत ने, माँ कहाँ वास करती हो आप? तो माँ भगवती कहती है, मैं सब में जहां भी तुम्हारी नजर जाती है, वो पेड़ पौधे जीव जंतु अग्नि जल वायु आकाश पृथ्वी जलचर थलचर नभचर बच्चे बालक वृद्ध स्त्री पुरुष, सब में जहां तुम्हारी नजर जाती है, सब में मैं ही और मैं ही वास करती हूं। यानी मेरे ही अनेक अनेक सहस्त्रों रूप आप देखते हो, तो यहां कौन बैठा है? यहां हर वो पुरुष श्री राम ही बैठे हैं और हर वो स्त्री भगवती सीता ही बैठी है। यानी आज राम जी की कथा राम जी ही सुनेंगे और भगवती सीता मैया की कथा भगवती सीता मैया ही सुनेंगे। तो प्रेम से बोलिए भगवती सीता माता की जय, मां आदि शक्ति की जय। यहाँ इस ग्रंथ में जब आप प्रवेश करेंगे तो बड़ी प्यारी सी बात हो रही है। सर्वप्रथम तुलसीदास जी महाराज, प्रेम से बोलिए तुलसीदास जी महाराज की जय हो। ऋषि वाल्मीकि की रामचरितमानस की जय। तुलसीदास जी महाराज सर्वप्रथम यहां जो इस कथा की शुरुआत वो कर रहे हैं, तो सबसे पहले दो देवों की पूजा कर रहे हैं। दो देवों की पूजा कर रहे हैं। अब ये जो दो देव की पूजा वो कर रहे हैं, उनको हमारे अंदर जागृत करना पड़ेगा। और इन दो देवों के रहस्य से ही आप रामचरितमानस की कथा को बहुत आसानी से सुगमता से, जैसे रसास्वादन किया जाता है, रस का पान किया जाता है, कोई रस पीने में कष्ट तो नहीं होता ना, सुगमता से रस को ग्रहण कर लेते हैं, वैसे ही इन दो देवों की उपासना से बहुत सारे रहस्य प्रकट हो जाते हैं। हमारे तुलसीदास जी महाराज जो परम संत हैं, उन्होंने क्या कहा? वो क्या कहते हैं? सबसे पहले वर्णा नाम अर्थ संघाना। यहां शुरुआत ही हो रही है वर्ण से। यहां जो वर्ण से पहला अक्षर ही वर्ण है रामचरितमानस का। तो कई बार भ्रम उत्पन्न हो जाता है कि रामचरितमानस में तुलसीदास जी महाराज वर्णों की बात कर रहे हैं। वर्ण जैसे क्षत्रिय ब्राह्मण वैश्य और शूद्र की बात कर रहे हैं। तो कई बार लोग मानते हैं कि हाँ वर्ण की बात करते हैं, लेकिन यहाँ तुलसीदास जी महाराज उस वर्ण की बात नहीं कर रहे हैं। तुलसीदास जी महाराज अक्षर वर्ण की बात कर रहे हैं। अक्षर वर्ण, ये अक्षर वर्ण, वर्ण को भी अक्षर कहा गया। अक्षर का मतलब, और भगवान को भी अक्षर कहते हैं। एक पर्व मनाते हैं अक्षय तृतीया। अक्षय तृतीया, अक्षय का मतलब क्या होता है? जो कभी नहीं मिटता, जो कभी नहीं खत्म होता, वही अक्षर है। जिसका कभी क्षर नहीं होता, यानी जिसका कभी नाश नहीं होता, वही अक्षर है। और उसी अक्षर को वर्ण कहते हैं। तो भगवान तुलसीदास जी महाराज क्या कहते हैं? वर्णा नाम अर्थ संघान। यहां वो क्या कह रहे हैं? इस दुनिया में जो ज्ञान है, अब यहां गणपति गणेश की उपासना सबसे पहले करते हैं। गणपति गणेश किसके देवता हैं? वो क्या देते हैं? आप बताएंगे गणपति गणेश क्या देते हैं हमें? क्यों पूजा करते हैं सबसे पहले? विघ्न नाशक, सबसे पहले विघ्न नाशक। लेकिन उनका जो मस्तक है वो बहुत बड़ा है। गणपति गणेश का मस्तक बहुत बड़ा है। और गणपति गणेश को कहते हैं बुद्धि के देवता। किसके देवता? बुद्धि के देवता, ज्ञान के देवता गणपति गणेश। इसलिए तुलसीदास जी महाराज ने बुद्धि के देवता गणपति गणेश की आराधना सर्वप्रथम उन्होंने की है। लेकिन उसके बाद गणपति गणेश की आराधना के साथ ही पहला अक्षर ही वर्णा नाम अर्थ संघा नाम का अर्थ है कि ज्ञान चाहे कितना भी हो जाए जीवन में, याद रखिएगा, आपको यहां भेद समझ में आएगा कि इंसान में और जानवरों में फर्क क्या होता है। आपको पता है सिर्फ इंसान बुद्धिमान नहीं होते, जानवर भी बुद्धिमान होते हैं, उनमें भी ज्ञान होता है। लेकिन एक कमी है जिसके कारण से मनुष्य और जानवरों में, पशु पक्षियों में बहुत गहरा भेद हो जाता है। मनुष्य के पास ज्ञान है,
लेकिन मनुष्य के पास अपने ज्ञान को प्रकट करने के लिए एक साधन भी है। आपके पास कोई ज्ञान है। हमारे गुरुवर प्रहलाद केसरी जी भी बैठे हुए हैं। गुरुवर को प्रणाम, दंडवत प्रणाम। आप जो पधारे, गुरुवर ने आजीवन शिक्षा का दान दिया है। गुरुवर ज्ञान के भंडार है। लेकिन गुरुवर से अगर कहा जाए कि गुरुवर बिना बोले अपना ज्ञान किसी को दे दीजिए, गुरुवर संभव है? संभव है? आप सबके लिए संभव है। अपनी बातें कहना है मगर बिना कहे कुछ कहना है। कह सकते हैं, कोई भी यहां कह सकते हैं। हमारे संगीत के साधक बैठे हुए हैं, दिल में भक्ति है, प्रेम है, करुणा है, लेकिन अपनी करुणा को प्रकट करने के लिए तो जुबान तो खोलनी पड़ेगी ना। बिना जुबान खोले तो ये कुछ भी गा नहीं पाएंगे, कुछ भी सुना नहीं पाएंगे, और वो भाव इनके हृदय में जो है वो भाव आप तक पहुंच नहीं पाएगा। तो तुलसीदास जी क्या कहते हैं? सबसे पहले किसकी पूजा करते हैं? गणपति गणेश की पूजा किया, लेकिन सीधा वर्ण की बात कर दी है। वर्ण का मतलब अक्षर, अक्षर ज्ञान। ये वर्ण कहां से निकलता? वाणी से निकलता। अब वो जो दूसरी है, दूसरी जो देवी है, वो मां सरस्वती की पूजा करते हैं। अगर इस संसार में मानव जाति ने अक्षर ज्ञान का विकास नहीं किया होता तो लोग ज्ञान प्राप्त करते, मगर वो ज्ञान अपने पास रखे रखे इस दुनिया को छोड़कर चले जाते और ज्ञान को वो किसी को दे नहीं पाते, क्योंकि भाषा का आविष्कार नहीं हुआ होता, भाषा का विकास नहीं हुआ होता। तो ज्ञान क्या, हमारे पूर्वजों से ज्ञान अभी तक आ पाता? वेदों के ज्ञान को कहते हैं कि वो श्रुतियों में आया है। जब कोई ग्रंथ नहीं था तो सुनी सुनाई बातों से, गुरु से सुनकर शिष्य, और शिष्य का भी शिष्य, और शिष्य का भी शिष्य, आते आते आज यहां तक वेद चले आए हैं। अब तो पुस्तकों में भी उपस्थित हैं वेद, लेकिन अगर वर्ण और अक्षर ज्ञान नहीं होता तो ज्ञान कभी प्रकट हो सकता था? नहीं हो सकता था। यही भेद है इंसान में और जानवरों में। जानवरों के पास ज्ञान होता, लेकिन उनके पास कोई भाषा नहीं होती। जानवरों के पास कोई भाषा नहीं होती। जानवर सिर्फ चिल्ला सकते हैं, लेकिन भाषा से नहीं बता सकते हैं। वो ऐसी आवाज में चिल्लाएंगे जिससे पता चलेगा कहीं खतरा है। लेकिन मान लीजिए कि 2 दिन के बाद शेर आ सकता है, तो कोई जानवर आपस में मीटिंग करके बैठा के 2 दिन पहले सचेत कर सकते हैं कि 2 दिन बाद की योजना क्या बनानी है हमको, क्योंकि भाषा नहीं। यानी इस मानव की जो सबसे बड़ी खोज है वो वर्ण है, अक्षर ज्ञान है, उसी की उपासना। लेकिन वो अक्षर ज्ञान कहां से निकलता है? वो वाणी कहां से निकलती है? वो वाणी हमारे कंठ से निकलती है। वो वाणी कहां से निकलती है? हमारे कंठ से निकलती है। तो यहां 2 देवों की जो पूजा कर रहे हैं तुलसीदास जी महाराज, सबसे पहले बुद्धि के देवता यानी दिमाग की पूजा कर रहे हैं। वो कहां है? गणपति गणेश कहां बैठे हैं इस समय? हमारी बुद्धि में। हमारी बुद्धि में गणपति गणेश बैठे हैं। लेकिन मां सरस्वती कहां बैठी? कंठ में बैठी। यानी बुद्धि में गणपति गणेश और कंठ में मां सरस्वती है। अब मां सरस्वती गणपति गणेश के रास्ते पे चलने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? सकारात्मक बुद्धि रखनी पड़ेगी। माताएं, सकारात्मक बुद्धि रखनी पड़ेगी, नकारात्मक बुद्धि नहीं। सकारात्मक बुद्धि रखनी पड़ेगी गणपति गणेश के मार्ग पे चलने के लिए। लेकिन मां सरस्वती के मार्ग पे चलने के लिए क्या करना होगा? हाँ? मां सरस्वती के मार्ग पे मां सरस्वती को प्रसन्न करने के लिए आपको क्या करना होगा? मां सरस्वती को प्रसन्न करने के लिए आपको आपके कंठ का बेहतरीन इस्तेमाल करना पड़ेगा। अपने कंठ का कभी दुरुपयोग आपको नहीं करना पड़ेगा।